पार्ट 1। आनंद और कविता की नई नई शादी हुई थी और अपना हनीमून मनाने के लिए वो दोनों मसूरी की तरफ जा रहे थे। मसूरी में एक बेहद ही खूबसूरत रिसोर्ट में उन्होंने बुकिंग करवाई थी। टैक्सी में बैठकर कविता मसूरी की खूबसूरत वादियों को देखने में बिजी थी। कितना सुंदर शहर है ना मसूरी। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुमने शादी से पहले कहा था ना कि तुम्हें नेचुरल जगह देखना बहुत पसंद है। बहुत अच्छा किया। मैं तो जल्दी से जल्दी रिसोर्ट जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। आपने कहा था ना कि बहुत सुंदर है वो रिसोर्ट। और फिर कुछ ही देर के बाद कविता और आनंद रिसोर्ट पहुंचते हैं। ये देखो कविता, तुम्हारे लिए हनीमून सूट बुक करवाया है। तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ आनंद, ये जगह बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएं। तो ठीक है, रह जाते हैं। जैसा मेरी कविता को पसंद है वैसा ही करेंगे। फ्लर्ट करना तो कोई आपसे सीखे। अब जल्दी से चेंज कर लो, हम घूमने चलते हैं। जैसा आपका आदेश मैडम, बस तुम तैयार हो जाओ। तब तक मैं जरा रिसेप्शन पर जाकर अपनी बुकिंग से रिलेटेड कुछ काम पूरा करके आता हूँ। आनंद के जाने के बाद कविता कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही अपना सूटकेस खोलती है तो उसमें अपने नए कपड़ों की जगह जले हुए चीथड़े रखे देखकर हैरान रह जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। कविता के चीखने की आवाज सुन आनंद दौड़ता हुआ वापस आता है। क्या हुआ कविता? अरे तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही हो? अपनी आंखें खोलो कविता। कविता तुम ठीक तो हो ना? कविता। आनंद बुआ, हमारे बैग में फिर मतलब सारे कपड़े चले हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो नए कपड़े रखे थे। आनंद सूटकेस की तरफ देखता है। अरे क्या हुआ है तुम्हें? सामने बैग में तो सब नए कपड़े ही रखे हुए हैं। कविता जैसे ही अपनी आंखें खोल के देखती है तो वहाँ सब ठीक होता है। लेकिन अभी मैंने देखा था आनंद, सारे कपड़े चले हुए थे। तुम मुझ पर प्रैंक कर रही हो ना? लेकिन ये बहुत फ्लॉप है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम्हें भी थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हम शाम को घूमने चलेंगे, ओके? अब आनंद और कविता सो जाते हैं। आनंद को गहरी नींद आ जाती है, जिसके बाद कविता अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और नींद में चलते हुए वहां से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद आनंद की नींद खुलती है। वो चारों तरफ कविता को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। वो कविता को ढूंढता हुआ जैसे ही अपने कमरे से बाहर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पूरा रिसोर्ट एक पुरानी बिल्डिंग में बदल चुका होता है और वहां उसके अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। ये सब देखकर आनंद के पसीने छूटने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कविता कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? कुछ समझ में नहीं आने पर कविता को ढूंढते ढूंढते आनंद उस रिसोर्ट से बाहर निकल आता है। रिसोर्ट से कुछ कदम चलते ही उसे एक चाय की टपरी नजर आती है। भैया, मैं और मेरी पत्नी इस रिसोर्ट में रुकने के लिए आए थे, लेकिन अचानक मेरी पत्नी कहीं गायब हो गई है। और ये रिसोर्ट, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने किसी औरत को रिसोर्ट से बाहर आते हुए देखा है क्या? अरे क्या बात करते हैं भाई साहब, ये जो रिसोर्ट है वो तो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, तकरीबन 10 सालों से। और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। आप अपनी पत्नी को लेकर इसके अंदर भला कैसे जा सकते हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भैया? मैं और मेरी पत्नी सुबह तो यहाँ पर आए हैं और तब तक तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था। अरे अच्छा, समझ में आ गया। लगता है कि रिसोर्ट की मालकिन ने आपकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है। हाँ, अब आपकी पत्नी का बचना मुश्किल है साहब। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी जान बचाकर निकल जाइए यहाँ से, जाओ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी पत्नी को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस लेकर जाऊंगा। ये तुमने अभी किसके बारे में बात की? मुझे कुछ बता सकते हो? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे क्या बताया साहब, बरसों पहले रिसोर्ट के मालिक की शादी हुई, लेकिन मालिक को लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को यहीं इसी रिसोर्ट में जान से मार दिया था। लेकिन इस सब का मेरी पत्नी कविता के गायब होने से क्या लेना देना हो सकता है? अरे लेना देना है साहब, क्योंकि उसकी आत्मा अभी तक इस रिसोर्ट में ही है। मैंने खुद इतने सालों में न जाने कितने लोगों को गायब होने की खबर सुनी है साहब। पता नहीं मेरी कविता कहाँ और किस हाल में होगी। अरे साहब, पत्नी को छोड़िए और अपनी जान बचाकर घर निकल जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी कविता को यहाँ ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे लेकिन साहब, अगर आप वापस उस रिसोर्ट में गए ना तो हो सकता है आप कभी वापस लौट कर ना आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा वहां पर। अरे एक मिनट साहब, एक मिनट। अब अगर आपने इतनी जिद पकड़ ली है तो वो सामने पीपल पर बंधा हुआ काला धागा अपने हाथ में बांध लीजिए। दुआ है कि भगवान आपकी रक्षा करे। काला धागा बांध आनंद फिर से रिसोर्ट की तरफ चलना शुरू करता है। रात अब धीरे धीरे गहराने लगी थी और रिसोर्ट के आसपास सन्नाटा पूरी तरह पसर गया था। वो बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई थी। आनंद जैसे ही रिसोर्ट के अंदर पहुंचा, उसका पैर किसी चीज से टकराया। चांद की हल्की रोशनी में आनंद ने देखने की कोशिश की तो वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था।
हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी कविता ठीक तो होगी ना? रक्षा करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। आनंद आगे बढ़ना जारी रखता है। वो रिसोर्ट के बीचों बीच पहुंचता है, तभी उसे किसी औरत की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती है। हाँ, ये तो कविता की आवाज है। इसका मतलब वो यहाँ है और जिंदा है। आनंद जैसे ही उस आवाज की तरफ भागने लगता है तो वो आवाज आनी बंद हो जाती है। ये क्या? कविता की आवाज तो इसी तरफ से आ रही थी, कहाँ चली गई? कविता, कविता कहाँ हो तुम? कविता! आनंद जोर जोर से कविता को आवाजें देने लगता है, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आनंद ने पलट कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत औरत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। क्या हुआ? अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो? लेकिन वो तो चली गई। क्या? कुछ नहीं होता, जाने दो उसे। तुम्हारे पास मैं हूं ना, तुम मेरे साथ चलो। कौन हो तुम? और मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना। मुझ जैसी खूबसूरत के साथ जाने से कोई इनकार नहीं करता। चलो चलो ना। मुझे मेरी बीवी चाहिए, इसलिए सीधे सीधे बताओ, मेरी कविता कहाँ है? कहाँ है वो? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी का पता बता देती हूँ, लेकिन उसके लिए एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। आसमान से ऊपर, पाताल से नीचे, हवाओं में कहीं अटकी है और उसकी जान मेरी अंगूठी में अटकी है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? उसकी जान तुम्हारी अंगूठी में अटकी है? इस बात का क्या मतलब है? साफ साफ बताओ, मेरी कविता कहाँ पर है? क्या आनंद अपनी पत्नी कविता को ढूंढ पाएगा? आखिर उस पहेली का मतलब क्या है? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।